जॉन एलिया साहब मेरे दोस्त थे। मेरे घर महीने में 8-9 मरतबा आते थे और कभी मगरिब से पहले नहीं आए। तो बैठ जाते थे। मरने से चंद दिन पहले आए मेरे घर और क्रिकेट मैच आ रहा था, तो कहने लगे कि अनवर, हमेशा मैं तुम्हारे यहाँ खाली हाथ आता हूँ, बुरा लगता है मुझे। तो अपनी जेब से 2 गिलास निकाले, कहने लगे मैं आज गिलास ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, ये कुछ दिन पहले होना था। मैं आ गया था, तो रात में जॉन मेरे कमरे में आ गए थे और आके बैठ गए। जानी, मरने के बाद जश्न मनाया तो क्या हुआ? जॉन, हालात बदल रहे हैं। लाहौर में आपका जश्न। 1965 की जंग में आपने लिखा था, लाहौर जिंदाबाद, ले जाएं ये पैगाम हवाएं तेरे लिए, हैं आज शहर शहर दुआएं तेरे लिए, नारों से गूंजती हैं फजाएं तेरे लिए, हल्लब पे आफरी है अब और जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद। अनवर मकसूद 65 की जंग में जॉन भी एक सिपाही था। मेरा हथियार मेरा कलम था। जानी, क्या फिर जंग शुरू हो गई है? जॉन, जंग खत्म ही नहीं हुई। जानी, 20 दिन पहले बुलाया था जश्न के लिए, फिर बताया हालात खराब हैं, आप पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। जॉन, उस दिन हालात वाकई ठीक नहीं थे। अनवर मकसूद, खराब हालात से तो हमारी तारीख भरी पड़ी है। ये लोग तारीख से वाकिफ होते तो मेरा जश्न कैंसिल नहीं करते। खराब हालात ने तो गुफ्तगू को पैदा किया है। जहाँ तक तारीख की बात है, जानी, ये पेचो खम का एक सफ़र है और नशेबो फराज की एक मसाफत। बहुत बोल रहे हो, तुम भी तो कुछ बोलो। जॉन फैज़ साहब की सारी शायरी सच्ची है, सिर्फ एक मिसरा वो झूठ लिख गए, बोल के लब आज़ाद है तेरे। नहीं बोल सकता, आप बोले जाएं। जानी, यहाँ तारीख से कोई वाकिफ नहीं तो फिर तहजीब का तो अल्लाह हाफिज। जानी, तहजीबें ज़मीनों को खोद कर निकाली जाती हैं और आज तुम लोग ज़मान पाक को खोद कर तहजीब को दफन कर रहे हो। जॉन, इन हालात में भी हम जी रहे हैं। जिंदगी मौत बन गई है। जानी, जिंदगी जब मौत बन जाए तो फिर मौत जिंदगी बन जाती है। सहाफत के क्या हाल है? जॉन, सहाफत जो आगे थी सो अब भी है। जानी, कल मैं लाहौर प्रेस क्लब गया। 6-7 सहाफ़ी खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक सहाफ़ी कोने में एक मेज़ पर रोते हुए चाय पी रहा था। मैंने उससे पूछा खैरियत? कहने लगा, इस बात पर ना रो कि ये हंसने वाले उजरत लेकर हंसने के लिए जमा हुए हैं। जॉन, मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिदार अच्छा होना चाहिए। जानी, इक़्तिदार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पर एक बात देखी गई है, 75 बरसों में जिन लोगों ने इक़्तिदार की अच्छाई बयान की, वो सारे के सारे बुरे निकले। जॉन, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। इक़्तिदार की सबसे बड़ी महरूमी ये है कि उसे अच्छे लोगों में से अपना कोई वकील नहीं मिलता।
तुम्हारे पलक के साथ फ़ोन रखा हुआ है, कोई हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, आप आराम से बोले जाएं। जानी 80 बरस में मेरा पैजामा इतनी मर्तबा लीक नहीं हुआ जितनी यहाँ ऑडियो लीक हो जाती है। जानी ये सब क्यों हो रहा है? जॉन, ये बेहूदगी की तरक्की की निशानी है। जानी अपनी ज़िंदगी में कई बार लाहौर आया मगर हीरा मंडी नहीं गया। मरने के बाद न जाने क्यों आज जी तड़प रहा है, हीरा मंडी का एक फेरा लगा लो। जॉन, हीरा मंडी बंद कर दी गई है। क्यों अनवर मकसूद? जॉन, यहाँ जहनों की इस्मत फरोशी के कारोबार को इजाज़त मिल गई है। लोगों के ज़मीर मुजरा दिखाने लगे हैं। पता नहीं जॉन हालात कब बेहतर हो। जानी तुम्हारी उम्र, जॉन 83 बरस का हो चुका हूँ। अनवर मकसूद, तुम्हारे लिए तो हालात को बेहतर देखना मुश्किल नज़र आ रहा है, मगर जिस दिन हुकूमत इख्तिलाफ राय पर इत्तेफाक कर लेगी हालात बेहतर हो जाएंगे। जानी 15 दिन से खबरें सुन रहा हूँ, कसम ले लो एक अच्छी खबर नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें अपनी शायरी सुनाता हूँ, तुम समझोगे कि मैं तुम्हें खबरें सुना रहा हूँ। कैसा चलना, मैं उठ नहीं सकता। जानिए, ये वीडियो चल रही है टीवी पे। कैसा चलना, मैं उठ नहीं सकता, ये कोई मेरी चाल है शायद। घर का दरवाजा तोड़ने वालों, ठहरियो मैं कहीं पे छुप जाऊं। जानी, ये अब हो रहा है, ये मैंने कब लिखा था शेर। घर का दरवाजा तोड़ने वालों, ठहरियो मैं कहीं पे छुप जाऊं। मुद्दतों बाद घर गया था मैं, जाते ही मैं वहां से डर आया। शहर से जब्र उठेगा कैसे, उठते हैं लोग पर नहीं उठते। आज़ादी के दीवाने क्या जिंदानों तक आ पहुंचे? सब खबरें हैं जानी, सब खबरें हैं। जाने किन अंधेरों में तुमने छावनी की है, जाने किन अंधेरों में तुमने छावनी की है। तुम उजड़ने वाले तो ख्वाब थे उजालों के। यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा मकीनों का, कभी कभी दरो दीवार मरने लगते हैं। जानी, ये शेर नहीं, सब तस्वीरें हैं जो खबरों में दिखाई जा रही हैं। इंसाफ में तेरी जुस्तजू में बेजार नहीं हूँ, थक गया हूँ। पूछ तो वाकया है क्या, देख तो हादसा है क्या। शाम है और शहर में घर कोई जल रहा नहीं। जानी, ब्रेकिंग न्यूज़ एक बेहुदा म्यूजिक के साथ। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है। और मकसूद, ये खबरें 4 दिन पुरानी थी। बर्फ़ मत डालना, बर्फ़ मत डालो। क्यों जॉन? जॉन क्यों? जानी, एक हूर ने कहा था बर्फ़ से परहेज़ करो क्योंकि तुम खुद बहुत ठंडे हो। उसी वक्त बर्फ़ से तौबा कर ली। किसी ने मुझे ऊपर बताया था कि तुम्हारे किसी प्रोग्राम के बाद किसी ने लिखा था अनवर मकसूद शराबी है। तुमने क्या जवाब दिया? मेरे पास उस किस्म का सेल फोन नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं।
अगर होता भी तो मैं क्या जवाब देता। इकबाल ने जवाब नहीं दिया, जोश ने जवाब नहीं दिया, फैज़ ने जवाब नहीं दिया, सूफी तबस्सुम ने भी जवाब नहीं दिया, फराज ने जवाब नहीं दिया, मुनीर नियाज़ी ने जवाब नहीं दिया, उस्ताद दामन ने जवाब नहीं दिया, नासिर काज़मी ने जवाब नहीं दिया, मीरा जी ने जवाब नहीं दिया, जालिब ने जवाब नहीं दिया, किश्वर नाहिद ने जवाब नहीं दिया, सज्जाद बाकर रिजवी ने जवाब नहीं दिया, असगर नदीम सैयद ने जवाब नहीं दिया, मुन्नू भाई ने जवाब नहीं दिया, अनवर शऊर ने जवाब नहीं दिया। मगर जानी मैंने तो जवाब दिया था। एक मशहूर ख़ानदान के साहबजादे ने कहा था जॉन एलिया शराबी है। मैंने लिखा ये अजीब ख़ानदान है, इसके मर्द मुझे शराबी कहते हैं और इस ख़ानदान की औरतें मुझे जानी कहती हैं। मेरे जवाब के बाद सुना है आज तक उस ख़ानदान की औरतों और ख़ानदान के मर्दों में पड्डा चल रहा है कि तुमको कैसे पता। अभी मैं खबरें सुनकर आ रहा हूँ जानी, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जॉन, आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी, इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ हैं। इस ऐलान के बाद मैं यहाँ महफूज हूँ। आज सियासत के मुंह पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूँ। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये ऐलान प्रेस के सामने करना चाह रहा हूँ। मैंने कह दिया पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जानी, मेरे सारे गुनाह धुल गए। जानी, फरहाद ने शीरी के साथ वो नहीं किया जो इस हुकूमत ने शीरी के साथ किया। हुकूमत ने शीरी के साथ कर दिया। हुकूमत ने कहा शीरी, हम तुम्हारा मज़ार बना देंगे, तुम पीटीआई छोड़ दो। मज़ार से वो नहीं डरी क्योंकि खुद मज़ारी थी, मगर पता नहीं क्यों पार्टी छोड़ दी। मगर अनवर मकसूद, फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। जॉन, वो भाग नहीं सकते थे। दो कदम बाद ही सांस फूल जाता था। हाँपते हाँपते पार्टी छोड़ गए। ये चौथी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। अनवर मकसूद, जानी, मैं तो चाहता हूँ मुल्क में अमन हो। जॉन, सदर आरिफ अलवी ने कहा है फौज की बदौलत ही मुल्क में अमन है। जानी, ये किस मुल्क के सदर हैं? जॉन पाकिस्तान के सदर हैं, ताल्लुक पीटीआई से है। जॉन, आपका जश्न है, सिर्फ अपनी बात करें, औरों को छोड़ें। अपनी बात क्या करूं जानी, साल भर से ज़्यादा हो गया, इस हुकूमत के जौहर अभी तक नहीं खुले। और ये बताओ, पंजाब की अंडरटेकर हुकूमत, जॉन अंडरटेकर नहीं, केयर टेकर। जॉन अंडरटेकर नहीं, केयर टेकर हुकूमत। गोया आपकी शायरी की चौथी किताब थी, शायद आपकी शायरी की पहली किताब थी। मैंने पंजाब हुकूमत के बारे में जो कहा था, मेरे गुमान आपकी शायरी की दूसरी किताब थी। तुम बात क्यों काट रहे हो मेरी? तुम चाह रहे हो मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन आपकी आखिरी किताब थी। यानी मैं चला जाऊं, यानी आपकी तीसरी किताब थी।
और ये आपका तीसरा गिलास है। अनवर शेर सुनो, शेर। तुमने बहुत शराब पी, इसका सभी को दुख है जॉन, और जो दुख है वो ये है, तुमको शराब पी गई। अनवर मकसूद, तुम खबरें सुनते हो? जॉन, मैं खबरें नहीं सुनता। अब मैं तुम्हें ताजा खबरें सुनाता हूं अपने अशार में। दुश्मनों, तुमको खौफ किसका है? मार डालो कि मैं अकेला हूं। ए कातिलों के शहर, बस इतनी ही अर्ज है, मैं हूं न कत्ल कोई तमाशा किए बगैर। हाकिम वक्त हुआ हाकिम फितरत शायद, इन दिनों शहर में नाफिज खिज़ां का मौसम। वही दीवार है अपनी, वही दर है दरपेश, कैसे ठहरूं मैं यहाँ, फिर वही घर है दरपेश। जो भी हो तुम पे मोतरज़, उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। जो भी हो तुम पे मोतरज़, उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। जानी नैब किसी से हिसाब मांग रही है, तारी हो मुझ पे कौन सी हालत मुझे बताओ, मेरा हिसाब नफ़ो ज़र किसके पास है। तेरे गुरूर का हुलिया बिगाड़ डालूंगा, मैं आज तेरा गिरीबान फाड़ डालूंगा। अब फैसलों का कम नज़रों पर मदार है, यानी तमाम अहले नज़र खैरियत से हैं। अपना कमाल था अजब, अपना जवाल था अजब, अपने कमाल पर सलाम, अपने जवाल पर सलाम। जानी, ये तुम्हारे मुल्क की खबरें हैं। वो जो हैं जीते, उन्होंने बेतरह, जीतने पर हिम्मतें हैं हारियां। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्लेआम कर रहे हैं। मैं तो सफ़ों के दरमियाँ कब से पड़ा हूँ नीम जां, मेरे तमाम जानिसार मेरे लिए तो मर गए। यानी ये ज़मान पाक पे लिखा है। आज की शाम है अजीब, आज की शाम है अजीब, कोई नहीं मेरे करीब। आज सब अपने घर रहे, आज सब अपने घर गए। अनवर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाबंदी लग जाएगी। जॉन, मुझे सियासी गुफ्तगू करने से डॉक्टर ने परहेज किया है और कहा है मैं अभी तक, और जॉन मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ आप कर रहे हैं। आपको मालूम है आप इस वक्त सबसे पॉपुलर शायर हैं। जानी, शायर को पॉपुलर होने में अरसा लग जाता है। मीर गालिब सौदा इकबाल फैज़, सबके साथ ये हुआ। मैं फ्राइडे को मरा, संडे को पॉपुलर हो गया। जॉन 2.5 दिन में नंबर 1। लाहौर में मुनीर, फराज, जालिब, नासिर, आली, कासमी मेरे बाद आते थे। ऊपर मेरे बाद सिर्फ मीर और गालिब आते हैं। गालिब ने तो 2 बार कहा मुझे जॉन के बाद बुलाओ। जानी, ये बताओ मैं इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हो गया। जॉन, आपकी शक्ल उनके किसी भगवान से मिलती है। तहजीब के साथ एक तकलीफदेह बात कहना तुम्हारी पैदाइशी आदत है। इस तरह की बातें तुम्हारे बाद कौन करेगा। जीते रहियो, मरियो मत। जॉन, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। लोग तो कहते हैं कि तुम फौज की बुराई करते हो। सारे फौज के सरबराह मेरे दोस्त, सारे सिपाही मेरे दोस्त,
दिल के ऑपरेशन के बाद भी मैं सिपाहियों से मिलने सियाचिन चला गया। सरकार के 3 तमगे मेरे पास हैं। फौज के दिए हुए 25 तोहफे मेरे पास हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर सबसे जान पहचान है। मजाक मजाक में फौजी को भी इंसान समझकर कुछ कह देता हूँ। जानी मत कहा करो। अयूब खान, यहिया खान और ज़ियाउल हक के बारे में मरने के 1 साल बाद मैंने ज़रा सी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। जानी इन तीनों ने मेरा और मेरी शायरी का भुरकुस निकाल दिया, बहुत पिटवाया। जानी जब मरे हुए फौजी इतने ताकतवर हो सकते हैं तो जिंदा का सोचो। कुछ ना कहो। वैसे जानी मुझे नेवी बहुत पसंद थी। 65 की जंग में मैंने नेवी के लिए लिखा था, फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया, भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। तू आज़म का पहाड़ है और झूमता हुआ एक नाखुदा एक कौम, दुआ और मरहबा ए पाक बहरिया। जॉन, हमारी बहरिया को आज ऐसे ही तराने की ज़रूरत है। जानी, हमारी बहरिया आज समंदर से निकलकर टाउन में आ गई है। अब बहरिया टाउन पे क्या लिखूं मैं? जॉन, सियासत और फौज को रहने दें, आप तारीख पर बात कर रहे थे। जानी, मैंने अपने कॉलम में लिखा था, हम 1000 बरस से तारीख के दस्तरखान पर हराम खोरी के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉन, 1000 साल को छोड़ें, 75 साल की बात करें। जानी, दस्तरखान छोटा हो गया है मगर काम वही हो रहा है। हुकूमत का दस्तरखान भरा हुआ, अवाम 12 महीने रोज़े रख रही है। अनवर मकसूद, अब तुम्हें एक बात बताऊं। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। जानी, हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का नाम था इसहाक। दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई, दोनों अपना काम जानते थे, इसहाक और इस्माइल। नून लीग के पिछले वजीर खजाना थे इस्माइल, आज हैं इसहाक। दोनों कमबख्तों को काम ही नहीं आता अपना। बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। ये बताओ जानी, अब कौन सा मुल्क तुम्हारा दोस्त है? जॉन से चीन रह गया है। जानी, पाकिस्तान कहाँ, चीन कहाँ? चीन ने दुनिया में सबसे पहले कागज़ तैयार किया और साला पाकिस्तान ही उस कागज़ पर रुपए पे रुपया छापे जा रहा है। कोई कदर ही नहीं रही हमारे रुपए की। जॉन, इन तमाम बातों के बावजूद चीन पाकिस्तान का दोस्त है। अभी चीन ने अपने कर्जे को रोल ओवर करने को कहा है। जानी, तुम चीन गए हो कभी? नहीं गया जॉन, मैं 3 मरतबा चीन जा चुका हूँ। बहुत होशियार कौम है। उसने रोल ओवर कर्जे के लिए नहीं कहा, उसने वजीर खजाना से कहा है रोल ओवर। जॉन, आप कल चले जाएंगे, कोई ऐसी बात कहें जिससे दिल खुश हो जाए। जानी, सोचने में हफ्ता तो लग जाएगा। प्रॉब्लम यह है, मैं कल जा रहा हूँ। एक मरतबा मुशायरे के लिए ढाका गया। PIA का जहाज़ वैसे ही ख़राब था, मौसम ने उसे और ख़राब कर दिया। रईस भैया साथ बैठे हुए थे। जानी, जहाज़ थिरकने लगा, फिर उछलने लगा। जब मुजरा दिखाने लगा तो पायलट ने ज़ोर ज़ोर से कहा, मेडे मेडे मेडे। मैं भैया के गले लग गया और कहा, मरने से पहले एक मरतबा तो आपको गले लगा लूं। हज़रत अली को याद किया। जॉन, खुदा को याद नहीं किया। जानी, उसके पास तो जा रहा था, फिर याद क्या करता। मीर का शेर पढ़ा, इश्क हक है कहीं, नबी है कहीं, है मोहम्मद कहीं, अली है कहीं।
जानी 2 मिनट बाद जहाज यूं समझो सकते में चला गया। तूफान गायब, मगर मेडे मेडे की आवाज़ें बरसों मेरे कानों में गूंजती रही। मैं 4 मई से लाहौर में हूँ। आज 28 मई है, 24 दिन हो गए। लाहौर में हर जगह से आवाज़ आ रही है, मेडे मेडे मेडे। बाद में मुझे किसी ने बताया मुल्क हिल रहा है। जॉन, मुल्क कैसे हिलेगा? न्यूक्लियर मुल्क है। जानी, ये मुल्क ना न्यू है ना क्लियर है। 75 बरस पुराना है और क्लियर इसलिए नहीं है कि हर दूसरे मुल्क का कर्जा देना है। कर्जा दे दो फिर क्लियर होगा। जॉन, मैं एटम बम की बात कर रहा हूँ। एटम बम का जिक्र करके तुमने मुझे एक किस्सा याद दिला दिया। एक दिन फल खरीदने गया इम्प्रेस मार्केट। एक पठान ठेले पर बैठा बड़े बड़े तरबूज बेच रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो, एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो। अब तुम लोगों की हालत ऐसी हो गई है, तुम लोग भी पुकारोगे एटम बम खरीद लो, हमें पानी रोटी बिजली आटा दे दो, एटम बम खरीद लो। जॉन, वो वक्त कभी नहीं आएगा। जानी, वो आ चुका है और गुजर रहा है। अनवर मकसूद, एटम बम तबाही की निशानी है। भाई रईस ने कहा था, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। हम लोग हैं अजाब इलाही से बेखबर, ए बेखबर अजाब इलाही यही तो है। जानी, जब तक तुम लोगों ने एटम बम नहीं बनाया था, कौम डरपोक थी। जिस दिन चागई में तजुर्बा कामयाब हो गया, तुम सब ताकतवर बन गए, जबकि ताकतवर नहीं हो। डरपोक रहते तो आज ताकतवर बनने के लिए मेहनत करते, कोशिश करते। आज कहाँ होते तुम लोग? एकदम ताकतवर बन गए, मुल्क एकदम ताकतवर बन गया, कौम खुश हो गई। कौम को ताकतवर होना चाहिए। जानी, इंसाफ का निज़ाम ही किसी मुल्क को ठीक कर सकता है। यहाँ तो रियायत दी जाती है गज़ब करने वालों को, पनाह दी जाती है गबन करने वालों को। अजीब हालात से गुजर रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं मालूम होता कौन किसके हक में बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता किसको किससे शिकायत करना चाहिए। मुल्क की सबसे मुक़द्दस इमारत है सुप्रीम कोर्ट, मगर जानी, उस इमारत के सामने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम। जॉन, वो खाना पकाने के तेल के इश्तहार हैं, सोया सुप्रीम। जानी, खाने का सुप्रीम कोर्ट से क्या ताल्लुक? वाहिद इदारा है जो खाने से बचा हुआ है। जॉन नून ने कई मर्तबा इस इदारे को खिलाने की कोशिश की। जानी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले सुनाने में देर कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुनीर नियाजी ने शायद चीफ जस्टिस के लिए लिखा था, हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। यहाँ किसको पकड़ना है, यहाँ किसको जेल जाना है, किसी को बेल देना है, यहाँ क्या फैसला करना है, हमेशा देर कर देता हूँ। जानी, देखो तुम अपने मुल्क को 1 साल में पुलिस से ज़्यादा आटे ने गरीबों को मार दिया। ये तो तुम्हारे मुल्क का हाल है। जानी, एक बात बताओ, क्या परवेज इलाही की बेगम क्या पढ़ी लिखी हैं? मुझे नहीं मालूम जॉन। जानी, जब पुलिस वाले उनके घर का दरवाज़ा तोड़ रहे थे तो उन्होंने परवेज इलाही से कहा, या इलाही ये माजरा क्या है?
अभी मैं टीवी पर देखकर आया हूँ, आशा गोलालाई के कंधे पर सर रखे हुए चौधरी शुजात बात कर रहे थे। आशा गोलालाई के कंधे पे सर, ये तो सरासर बेहूदगी है। जॉन, चौधरी शुजात की गर्दन कुदरती तौर पे उल्टी तरफ झुकी हुई है। वो फ्री होने की या आराम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अनवर मकसूद 75 साल से पाकिस्तान में सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं। जानी कोई बड़ा पैदा हो के क्यों नहीं देता। जॉन इसी वजह से दुनिया की सबसे छोटी कौम पाकिस्तानी है। जानी, आखिरी सवाल, इसके बाद मुझे जाना है। जानी, मुल्क में जमहूरियत है। जॉन, 75 बरसों में पहली मर्तबा लग रहा है मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत है। कोई मिसाल? जॉन, जब शहरियों को वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से आर्मी कोर्स में भेजा जाए, इससे बड़ी जमहूरियत की निशानी है और क्या हो। जॉन, आप 3 घंटे से मेरे साथ बैठे हैं, एक मर्तबा पेशाब करने नहीं गए। जानी, मरने के बाद एक ही अजाब से निजात मिली, और वो ये है नज़रिए ज़रूरत, यानी पेशाब। पेशाब पर याद आया, तुमने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट देखी? वज़ीर सेहत पढ़कर सुना रहे थे टेलीविज़न पर। जानी, MQM के ज़माने में मुझे भी धर लिया गया था। मेरा भी मेडिकल टेस्ट हुआ। मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल धड़कन कम है, खून थूक चुके हैं, गुर्दे सूखे पड़े हैं, पेशाब निकल चुका है, यानी हर चीज़ का ज़वाल। अब इमरान खान की रिपोर्ट पढ़ो, दिल ठीक, जिगर ठीक, खून ठीक, गुर्दे ठीक, टांग पर कोई जख्म नहीं, मगर पेशाब में कोकीन और शराब। अबे जब पेशाब में कोकीन और शराब है तो गुर्दे जिगर कैसे ठीक हो सकते हैं? जानी, मैं कसम खाता हूँ ये डॉक्टर PTI का होगा और उसने ये रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेश की होगी। ये रिपोर्ट पेश करने के बाद वज़ीर सेहत को सेहत की वजारत से तौबा कर लेना चाहिए। लानत है इस रिपोर्ट पर। और अच्छा जॉन, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।